हे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्री पे। दोस्तों रीट 2021 जो है लेवल 2 का पेपर रद्द कर दिया गया है। जैसा कि आप सबको पता है सीएम अशोक गहलोत जो है हमारे, उन्होंने घोषणा कर दी है कि लेवल 2 का पेपर रद्द कर दिया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अब जो है 2 एग्ज़ाम होंगे। तो साथियों, आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, साथ ही साथ L1 वालों का क्या होगा और L2 वालों का क्या होगा। ये सारे सवाल आप लोगों के मन में उठ रहे हैं। तो इन सारे सवालों के हम जवाब देंगे कि 2 पेपर होंगे तो पहले पेपर में क्या सिलेबस होगा, दूसरे पेपर में क्या सिलेबस होगा और कैसे हमें इन सारी चीज़ों से पार पाना है, यानी कि रीट में हमें कितने % चाहिए होंगे, साथ ही साथ उसके बाद वाली वैकेंसी में हमें क्या करना है। तो इन सब की जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि रीट 2022 और थर्ड ग्रेड 2022 के अंदर हमारा साथ बहुत अच्छे से बना रहेगा, क्योंकि सफलता की जो सीढ़ी है साथियों, वो हम सभी साथ में मिलकर पार करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो हम सीएम अशोक गहलोत का जो कल प्रेस नोट आया है उसके ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। तो मंत्रिमंडल की जो भी बैठक हुई है, राज्य सरकार की युवाओं के रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 62,000 पदों पर होगी शिक्षक भर्ती। अब जो है, पहले देखो क्या हो रहा था कि 32,000 पद जो थे वो तो थे 2021 के, और अगली बार उन्होंने 20,000 पदों के लिए वादा किया था, जो कि आधे आधे पद उन्होंने बोला कि भाई आधे आधे पद कराएंगे, ठीक है ना। तो 31,000 पद थे वैसे। तो अब उन्होंने क्या किया है कि 20,000 की जगह अब इसको कर दिया है उन्होंने 30,000। जो आगामी वैकेंसी है उसके अंदर 10,000 पद बढ़ा दिए। लेकिन साथियों, अब ये तो टोटल 62,000 हो गए, लेकिन इन 62,000 में से ये कह रहे हैं कि रीट 2021 लेवल प्रथम के 15,500 पदों पर जारी रहेगी नियुक्ति प्रक्रिया। रीट 2000 की लेवल द्वितीय परीक्षा होगी निरस्त, यानी लेवल 2 को तो इन्होंने निरस्त कर दिया है। और लेवल 1 जो है, जिस प्रकार से पहले चयन होता था थर्ड ग्रेड में कि लेवल 1 यानी कि रीट के जो % है उसी के आधार पे ये चयन करने के बारे में पूरा का पूरा प्लान बना रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पे सीधी सीधी सी एक बात है कि लेवल 2 का परीक्षा तो कंफर्म है कि कैंसिल हो गई, लेकिन लेवल 1 की 15,500 पे भर्ती होगी। यानी अगर अपन सीधी सी बात यहाँ पे समझना चाहे तो लेवल 1 और लेवल 2 के इसके है 15,500 पद और इसके भी है 15,500 पद। जो पहले इन्होंने 31,000 की वैकेंसी निकाली थी और 1,000 इन्होंने टीएसपी एरिया में ऐसे कुछ बढ़ा दिए थे, ठीक है ना। तो देखो 15,500 पे अभी ये भर्ती तो होगी, आगामी वैकेंसी में ये 15,000 हो जाएगा और ये 15,000 हो जाएगा, और इस प्रकार से ये हो जाएगी 30,500 पदों पर भर्ती। और ये आगामी वैकेंसी मतलब ये भी 30,500 है, लेकिन ये 2021 में ही कर देंगे डायरेक्ट % से, और ये 2022 के अंदर जो थर्ड ग्रेड की नई वैकेंसी आएगी उसके अंदर करेंगे। साथियों, यहाँ पे इस वाली में तो कोई एग्जाम नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे भी 2 एग्जाम होंगे, यहाँ पर भी 2 एग्जाम होंगे, चाहे वो L1 हो चाहे L2 हो। जैसा कि सरकार का प्लान लग रहा है कि 2 एग्जाम होंगे, जिसमें से एक जो है वो होगा साथियों रीट का एग्जाम। जो कि रीट का एग्जाम है वो केवल और केवल पात्रता परीक्षा होनी है, जिसके अंदर विशेष रूप से 60% बनाना अनिवार्य है, और कैटेगरी में जो छूट मिलती है वो बात अलग है। बाकी 60% पे आप एलिजिबल हो जाएंगे थर्ड ग्रेड की परीक्षा देने के लिए। और उसके बाद में थर्ड ग्रेड का साथियों एक बार फिर से पुनः एग्जाम होगा। थर्ड ग्रेड का एग्जाम होगा, जिस एग्जाम में आपको % यानी कि नंबर लाने पड़ेंगे और उसके मेरिट के आधार पर साथियों चयन होगा। तो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी इस प्रकार से रहेगी। साथियों, इसके अलावा इन्होंने सीधी सीधी सी कुछ और भी बात कही है। तो मुख्य रूप से जो हमारे को ध्यान में रखने वाली बात है कि 26 सितंबर को आयोजित हुई थी और 42 अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और बर्खास्त कर दिया गया है। और भी हो सकता है कि नाम आए सामने, सरकार पूरी तरह से लगी हुई है यहाँ पे जो भी लोग हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे 15,500 पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी जानी है, जो कि लेवल 1 का रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने सीधी सीधी सी एक बात बोली है, वो ये है कि लेवल द्वितीय के 16,500 पद, देखिए 15,500 32,000 पद किए थे ना, तो लेवल द्वितीय के इन्होंने 16,500 पद जो है उसको जोड़ते हैं। अब 46,500 पदों के लिए रीट 2022 का आयोजन होगा, यानी कि जो L2 है
वो 16,500 तो 2021 वाली, और नई वैकेंसी जो आने वाली है वो लगभग 30,000 वैकेंसी जाएगी, जिसमें लेवल 1 लेवल 2 दोनों होंगे। इस प्रकार से 46,500 जो वैकेंसी है ये जो 2022 में निकालेंगे, और 15,500 की नियुक्ति ये अभी ही दे देंगे। 15,500 की नियुक्ति क्या करेंगे, अभी दे देंगे। तो कुल 62,000 में से 15,500 2021 को दे देंगे, और 46,500 ये 2022 में लेके जाएंगे, जिसमें लेवल 2 की सीटें ज़्यादा होगी, क्योंकि लेवल 1 को ये पहले ही पोस्टिंग दे देंगे आधों को, तो इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है। अब बात ये आती है कि रीट 2022 का आयोजन कब होगा। तो कहा जा रहा है कि मई या जून के महीने में हो जाएगा, जो कि जो निरस्त हुई है वो भी होगी, और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का एग्जाम होगा, ध्यान रहे, क्योंकि ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है। तो जो भी नए विद्यार्थी है उन्हें भी यहाँ पे इनमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि लेवल 1 के 2021 के विद्यार्थियों को ये पहले ही पोस्टिंग दे देंगे। तो जो नेक्स्ट वैकेंसी 2022 की, उसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का ही एग्जाम होगा। इस भ्रम में ना रहे कि लेवल 1 का एग्जाम वापस नहीं होगा। अगर आपके 60% बन चुके हैं, क्योंकि परीक्षा L1 के निरस्त नहीं हुए, तो आपको रीट की कोई टेंशन रहेगी ही नहीं, क्योंकि फिर आपको थर्ड ग्रेड का, इसके बाद में जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएगी उसके अंदर आपको पूरा का पूरा अपने आप को झकझोर देना है, और उससे ही आपका सिलेक्शन होगा, जो मेरिट बनेगी। तो लेवल 1 और लेवल 2 का जो एग्जाम है मई जून में संभावित है। अब ये देखो कब डेट आती है, और इसके बाद में जब ये 60% आप बना लोगे, एलिजिबल हो जाओगे, उसके बाद में साथियों होनी है थर्ड ग्रेड की भर्ती। थर्ड ग्रेड की जो भर्ती होगी उसमें लेवल 1 के लिए भी अलग पेपर होगा और लेवल 2 के लिए भी अलग पेपर होगा। अब बात ये आती है कि क्या सिलेबस रहने की संभावना है। सिलेबस क्या है मैं ये नहीं बता रहा, लेकिन सिलेबस रहने की संभावना क्या है उसको हम जान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये 2013 की जो वैकेंसी थी साथियों, जब आरटेट का पेपर हुआ करता था, और आरटेट में 60% आने के बाद में थर्ड ग्रेड का पेपर होता था, तो उस थर्ड ग्रेड के पेपर में 2013 का जो पेपर है उसके अंदर कौन सा सिलेबस आया था उसके बारे में हम बात करें यहाँ पे, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे परीक्षा का माहवाह, ये तो अभी आते रहेंगे अपने लिए। लेकिन पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम में देखो, जो पहले का पाठ्यक्रम है वो बता रहा हूं मैं अभी आपको, ठीक है ना। अब क्या पाठ्यक्रम रहेगा वो तो भी नहीं बता सकते, लेकिन संभावित पाठ्यक्रम यही रहना है साथियों। तो बहुविकल्पात्मक होगी। इसके अलावा परीक्षा पूर्णांक 200 होंगे तथा परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। इस प्रतियोगी परीक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम संबंधित, अब ऐसा है कि समय में चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा ऋणात्मक अंकन लागू होगा। ऋणात्मक अंक यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी, और वो भी कितनी होगी, 1/3। तो अगर थर्ड ग्रेड की अलग से वैकेंसी होगी तो उसमें नेगेटिव मार्किंग कंफर्म होगी, क्योंकि रीट में कर नहीं सकते थे, प्रावधान नहीं थे, इसलिए इन्होंने नेगेटिव मार्किंग नहीं करी है, लेकिन यहाँ पे ये कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करें कि लेवल 1 वाले विद्यार्थी है उनके लिए क्या क्या सिलेबस होने की संभावना है, तो राजस्थान के प्रति विशेष संदर्भ से सामान्य ज्ञान और सामयिक विषय, सामान्य ज्ञान और सामयिक विषय जो कि 60 अंकों का होना, यानी जनरल नॉलेज आएगी। साथ ही साथ यहाँ पे राजस्थान का भूगोल, इतिहास और सांस्कृतिक ज्ञान, ये भी 60 नंबर का होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल 120 नंबर की तो साथियों जीके होगी। जनरल नॉलेज जो है वो 120 नंबर का होगा। उसके अलावा शैक्षणिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 अंकों की होनी है साथियों। 120 के बाद में 7 अंकों की होगी। विद्यालय विषय जो है, जो स्कूल वाले सब्जेक्ट है, उनमें हिंदी होगी जो कि 7 नंबर की होगी। अभी आप रीट का एग्जाम दे रहे हैं, उनमें भी आप हिंदी लेते हैं, 7 नंबर की होगी। अंग्रेजी 7 नंबर की होगी। गणित 7 नंबर की होगी, जो कि अभी L1 में 30 नंबर का रीट का मैटर आता है, तो रीट में तो आनी है, लेकिन वो रीट की तैयारी आपकी खारिज नहीं जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ पे भी वो देखने को मिलेगी। सामान्य विज्ञान 7 अंकों का होगा, जो कि आप कुछ तो पर्यावरण में पढ़ लेते हैं, कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक अध्ययन भी 7 नंबर का होगा, जो कि आप कुछ पर्यावरण में पढ़ लेते हैं रीट के लिए, और कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। यानी विशेष रूप से देखिए तो लेवल 1 वालों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी है भाई, क्योंकि लेवल 1 वाले देखो शिक्षा मनोविज्ञान आप पहले से ही पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। हाँ, अब अंग्रेजी या संस्कृत में से एक लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी विशेष रूप से। गणित आप पढ़ते ही हैं। सामान्य विज्ञान पर्यावरण के रूप में कुछ तो पढ़ते हैं, बाकी कुछ और पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक अध्ययन भी पर्यावरण के रूप में पढ़ते हैं, कुछ और पढ़ना पड़ेगा। और जनरल नॉलेज भी आप पर्यावरण में कुछ भाग तो पढ़ लेते हैं, और कुछ और एक्स्ट्रा आपको थर्ड ग्रेड के लिए पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा शैक्षणिक रीति विज्ञान की हम बात करें
तो वही टीचिंग मेथड से रिलेटेड यहाँ पे ये हो गया कि हिंदी के 7 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी के 7, गणित के 8 होंगे, सामान्य विज्ञान के 8 और सामाजिक अध्ययन के 8, और इस प्रकार से कुल आपके 200 नंबर का पेपर होगा। तो विद्यालय विषय में अंतर्निहित वस्तुओं का स्तर माध्यमिक स्तर का होगा, यानी कि 10वीं तक का जो है आपको पढ़ना यहाँ पे पड़ेगा। 10वीं तक का लेवल आपको पढ़ना पड़ेगा। और खास बात यह है कि अगर इसी प्रकार से सिलेबस दिया जाएगा तो आपको 10वीं तक का पूरा मैटर पढ़ना पड़ेगा। 7 प्रश्नों के लिए आपको गणित में सारी प्रश्नावलियां पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो ये थोड़ा सा है कि अगर टॉपिक वाइज सिलेबस दे दिया जाए नई वाली वैकेंसी में तो मजा आ जाएगा, और नहीं देते हैं तो फिर वो उनकी मर्जी है, हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। द्वितीय स्तर की परीक्षा जो है, अब यहाँ पे खास बात यह है कि सेकेंडरी मतलब जो सेकंड लेवल है उसके अंदर गणित, विज्ञान और सामाजिक का भी अलग अलग पेपर होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर थर्ड ग्रेड में रीट में तो होगा, रीट का तो सेम टू सेम पैटर्न है, बस रीट के माध्यम से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। रीट में केवल और केवल पात्रता परीक्षा हो जाएगी, लेकिन पेपर जो आने वाला है उसके हमने 20 अंक का राजस्थान के विशेष संदर्भ सामान्य विज्ञान और समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान, ये 20 नंबर का होगा, जो कि उसमें भी था लेकिन L1 वे 60 नंबर का था, यहाँ पे 20 नंबर का होगा। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, ये भी 20 नंबर का होगा, जो कि वहां पे भी 60 नंबर का था। और शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि जो साइकोलॉजी है वो 20 नंबर की होगी। और बाल मनोविज्ञान, देखिए दोनों लग, चाइल्ड साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी दोनों इसमें आने वाली है, और दोनों ही 20-20 नंबर की होगी साथियों, यानी 40 नंबर का हम मनोविज्ञान का भाग मान सकते हैं। और विद्यालय विषय पाठ्य विवरण की अंतर्निहित सेकेंडरी स्तर की होगी, यानी 120 नंबर के सारे ही सब्जेक्ट होंगे। वही गणित भी आएगी, हिंदी भी आएगी, अंग्रेजी भी आएगी, सामाजिक भी आएगी, पर्यावरण भी आएगी। तो जो भी विषय चलते हैं सेकेंडरी तक वो सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे, और 120 नंबर का पेपर होगा, मतलब 120 अंक होंगे, और टोटल 200 अंकों का पेपर होगा। प्रश्न पत्र के प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी जो कठिनाई का स्तर है वो 12वीं तक का होगा। यानी अगर कोई टॉपिक अगर 8वीं में देर का तो उसे हमें 12वीं लेवल तक पढ़ना है। यानी जैसे मान लो कि हमें प्रायिकता दे रखी है तो उसे 12वीं लेवल तक हमें पढ़नी है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। लेकिन गणित के अंदर तो फिर भी 12वीं लेवल तक नहीं देंगे। जैसे विज्ञान है, विज्ञान में अगर हमें पाचन तंत्र पढ़ना है तो 12th लेवल तक हमें उसे पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं। आवेदक द्वितीय स्तर कक्षा 6 से 8 के विषय अध्यापक के लिए उसी विषय के लिए पात्र होगा जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र में अहर्त विषय के रूप में है। यानी कि ये पेपर देने के बाद ऐसा नहीं है कि आप एसएस के लिए एलिजिबल है। अगर आपने रीट में गणित विज्ञान ले रखा है तो आप गणित विज्ञान के टीचर बनेंगे, एसएस ले रखा है तो एसएस के टीचर बनेंगे। और अगर आप किसी लैंग्वेज में जाना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज आपके रीट में होनी चाहिए। अगर आपने रीट में मान लो हिंदी और अंग्रेजी ले रखी है और आप संस्कृत विषय के टीचर बनना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको जिस भी विषय में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और उसके टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट को रीट वाले में आप जरूर रखें। पहले ऐसे कोई टेंशन नहीं, हालांकि पहले भी रीट में डायरेक्ट सिलेक्शन हो रहा था डायरेक्ट, तो वहां पे विषय जो है, लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, तो यहाँ पे भी रहेगा। बाकी चयन का आधार की तो यहाँ पे कोई अपने को है नहीं। तो इस प्रकार से साथियों ये रीट 2000 मतलब जो थर्ड ग्रेड 2022 है, इसका सिलेबस रहने की संभावना है। सिलेबस देखो सीधी सी बात इतनी कि 90% तो कंफर्म है कि यही रहेगा। अब इसको किस प्रकार से पेश करते हैं, कि इसी प्रकार से पेश करते हैं या टॉपिक वाइज पेश करते हैं। अगर टॉपिक वाइज पेश करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं करते तो फिर अपने को सारे के सारे खदाने पढ़नी पड़ेगी, यानी कि थर्ड ग्रेड का एग्जाम आरएएस के एग्जाम के बराबर हो जाएगा। तो साथियों ये हमारा आज का बहुत ही शानदार वीडियो, तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस जानकारी को शेयर करें। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से आसानी से उस प्रश्न को पूछ सकते हैं, वरना मेरे व्हाट्सएप नंबर 6376236002 इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करके ही जानकारी ले सकते हैं। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। साथ ही साथ साथियों द जेकेएम थ्योरी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप रीट 2022 के अंदर मैथमेटिक्स का जो कोर्स है, अभी हमने 1 साल की वैलिडिटी के लिए कर रखा है, तो उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं।
और अगर आपने पहले से ही कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपायर हो गया तो आपको विशेष छूट दी जाएगी साथियों। साथ ही साथ जिसने भी रीट का सिलेबस ले रखा है या लेंगे, उन्हें हमारा जो 3rd ग्रेड का जो कोर्स आने वाला है बहुत ही जल्दी, जब सिलेबस आ जाएगा उसके बाद हम उसको लॉन्च करेंगे, उसके अंदर भी विशेष छूट साथियों मिलेगी। 2nd ग्रेड 2022 या 2023 जब भी 2nd ग्रेड की वैकेंसी आएगी तो उसके लिए मैथमेटिक्स का कोर्स भी बहुत ही जल्दी अवेलेबल होने वाला है। तो द जेकेएम थ्री मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और साथियों हमसे जुड़ जाइए। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।